एक सवाल, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पीसीओडी के सिम्टम्स भी फ्लेयर कर रहे हैं और साथ में एक बहुत तेज़ हेडेक भी ट्रिगर हो रहा है? कोइंसिडेंस लगता है, राइट? मुझे भी लगता था, जब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। पीसीओडी एंड माइग्रेन दोनों का रूट कॉज सेम ही है। तो जब तक आपको ये बात पता नहीं होती है, आप दोनों को अलग अलग ट्रीट करते रहते हो और उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आज इस एपिसोड में मैं शेयर करूँगी जो मुझे मेरे डॉक्टर ने कभी क्लियरली नहीं बताया कि ये दोनों कनेक्टेड हैं, बट मैंने अपनी खुद रिसर्च करी इस पे और अपनी एक्सपीरियंस से आपको ये स्टोरी शेयर करूँ। तो पहले बेसिक्स पे बात करते हैं। पीसीओडी में क्या होता है? आपके दो बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। जी, ये आपके सिर्फ पीरियड्स को नहीं, ये आपका पूरा सिस्टम अनबैलेंस कर देते हैं। और माइग्रेन अब इससे कैसे कनेक्टेड है? तो एस्ट्रोजन का फ्लक्चुएशन विच इज़ वेरी कॉमन इन पीसीओडी एंड इट डिस्टर्ब्स द सेरोटोनिन लेवल इन द ब्रेन एंड उससे फिर हमारा माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो रिसर्च कहती है कि जब आपका सेरोटोनिन लेवल डिस्टर्ब होता है ब्रेन में, उससे आपका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो बहुत सारी वर्किंग वूमेंस ने ये पैटर्न नोटिस किया होगा कि उनको माइग्रेन कब आता है, जब या तो पीरियड से 2-3 दिन पहले या पीरियड के 2-3 दिन बाद, या फिर उनका बहुत स्ट्रेस के टाइम आता है, या फिर उनका अगर स्लीप डिस्टर्ब हो गया हो तो माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो कल है पीसीओडी which triggers the hormonal imbalance, which triggers the serotonin imbalance, and which triggers the migraine. Migraine triggers the stress, and stress triggers PCOD gets more worse. So it's whole cycle. मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो यूएस में काम करते वक्त इन शिकागो और न्यू जर्सी आई यूज़ टू गेट दिस हेडेक एंड ऑफ कोर्स हमको लगता है कि ये स्क्रीन टाइम की वजह से आ गया होगा, या वी आर वर्किंग लाइक लेट आवर्स, मीटिंग्स, ऑफ शोर ऑन शोर कनेक्ट्स। तो ऑफ कोर्स आपको लगता है कि ये बहुत सारा स्क्रीन टाइम है, दैट्स द रीज़न आपको ये माइग्रेन ट्रिगर हो रहा है। मैंने एर्गोनॉमिक चेयर्स लिए, ब्लू लाइट ग्लासेस लिए, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज़ मैं गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। मेरा पीसीओडी डायग्नोस हुआ तो मैंने अपना ये पैटर्न ट्रैक करना शुरू किया। देन आई रियलाइज़ कि मेरा माइग्रेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है पीरियड से कुछ दिन पहले, मे बी 2-3 डेज़ बिफोर, और पीरियड से कुछ दिन बाद। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, माइग्रेन एंड पीसीओडी आर समवेयर कनेक्टेड, क्योंकि पीरियड आने से पहले आपका एस्ट्रोजन लेवल फ्लक्चुएट होता है और जैसे मैंने पहले बताया इट इम्बैलेंसेस योर सेरोटोनिन एंड उससे आपका माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। ऑफ कोर्स जब आप टीम लीड कर रहे होते हो, it's very difficult to focus and very challenging to focus in those days. आपका सर इतना दर्द कर रहा होता है, मेरा तो यहाँ और यहाँ ऐसे दर्द कर रहा होता है कि यू कांट इवन लुक अ मिनट टू द स्क्रीन। और कुछ तो क्रिटिकल हो रखा है प्रोजेक्ट में, या कोई प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट है, या कोई बग आ गया है, या प्रोडक्शन में 7 टिकट आ गया एंड यू हैव टू हैव लुक इन टू दैट। सो दोज days, I will not say that those days has broken me, but definitely those were very very challenging. तो जब मैंने ये पैटर्न नोटिस कर लिया, देन आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं अब इसको ऊपर ऊपर से ट्रीट नहीं करूँगी, आई विल वर्क ऑन द रूट। तो मैं शेयर करती हूँ कि मेरे लिए क्या काम किया। ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। पहला, हार्मोनल ट्रैकिंग। बहुत सारे ऐप्स हैं जो फ्री अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर लीजिए। मैं पीरियड ट्रैकर करके एक ऐप है वो यूज़ करती हूँ। तो आप अपने माइग्रेन वाले डेज़ उसमें इनपुट कीजिए और यू कैन यूज़ द सेम ऐप एज योर फूड डायरी, बिकॉज बहुत से लोगों को कुछ स्पेसिफिक फूड से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। तो जब आप ये चीज़ें उस ऐप में डालेंगे तो आपको कुछ मे बी 1 महीने और 2 महीने बाद एक पैटर्न समझ में आने लगेगा कि ओके, दीज आर द डेज वेयर माई माइग्रेन इज़ गेटिंग सीवियर एंड these are the maybe if food is the reason, maybe these are the food
विच आर ट्रिगरिंग द माइग्रेन। तो आप अपना वर्क उस हिसाब से प्लान कर सकते हो कि आपके इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट डेज और आपकी इम्पॉर्टेंट लीडरशिप मीटिंग्स यू कैन शिफ्ट अकॉर्डिंगली। सो या दैट वाज द वन थिंग। दूसरी चीज़ जो मेरे लिए काम की विच इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। सो आपके पीसीओडी बॉडी में ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रखा होता है, तो आपको उसको कट डाउन करना है। आपको अपनी डाइट से शुगर, मैदा, रिफाइंड चीज़ें ड्रास्टिकली हटा देनी है या कम कर देनी है। व्हेन आई से ड्रास्टिकली आई मीन इट, बिकॉज जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे आपका पीसीओडी माइग्रेन साइकिल चलता रहेगा। एंड यू शुड add flax seeds, omega 3 nuts. It will boost your estrogen level. मेरे लिए ये काफ़ी काम किया है, आप भी ट्राई करके देख सकते हो। तीसरा, स्लीप प्रोटेक्शन। तो ये नॉन निगोशिएबल है, बिकॉज अगर आप ठीक से सोओगे नहीं, आपका एस्ट्रोजन डिस्टर्ब होगा एंड इट विल ट्रिगर द माइग्रेन। आई अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी हार्ड पार्ट फॉर अ वर्किंग वूमन कि आप काम भी अच्छे से कर लो, और बहुत सी वूमन को ये प्रॉब्लम है कि उनकी नींद कंप्लीट नहीं होती। बट 7 hours ऑफ स्लीप इज़ नॉन निगोशिएबल। आप प्लीज़ इसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए। चौथा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, बिकॉज कॉर्टिसोल लेवल, आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपका कॉर्टिसोल हार्मोन ट्रिगर होगा विच वर्स द पीसीओडी एंड माइग्रेन। तो आप कुछ भी करिए जिससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो। फॉर मी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वर्क्स। तो व्हाट आई डू इज़, मॉर्निंग में जब मेरे पास थोड़ा टाइम होता है तो मैं 10-15 मिनट की ब्रीदिंग कर लेती हूँ, या फिर शाम में जब मेरे पास टाइम हुआ एंड इट इज़ फ्री एंड इट्स वर्क फॉर मी, तो आप भी उसको ट्राई कर सकते हैं। एंड पांचवा है मैग्नीशियम। तो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग पीपल हैव पीसीओडी एंड माइग्रेन, दे हैव कॉमनली हैज़ दिस डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। तो आप अपने डॉक्टर से बात करके कोई अच्छा मैग्नीशियम सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे लिए ये वर्क किया है, मे बी आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप भी पीसीओडी और माइग्रेन के साथ लाइफ स्पेंड कर रही हैं तो प्लीज़ इसको अलग अलग मत ट्रीट करिए। आप अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, उनको पूछिए क्या मेरा माइग्रेन हार्मोनल है। समटाइम्स क्या होता है कि डॉक्टर्स आपको सिर्फ पेन किलर दे देते हैं जस्ट थिंकिंग कि ओके एक नॉर्मल हेडेक हो रहा है। बट यू हैव टू एडवोकेट फॉर योर सेल्फ। प्लीज़ आस्क योर डॉक्टर्स। आपको अपनी बॉडी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि आप हेडेक के लिए तो जा रहे हैं एक जनरल फिजिशियन के पास, और पीसीओडी के लिए जा रहे हैं एक गायनिक के पास, राइट। दोनों के अपने अपने तरीके हैं चीज़ों को समझने के, डायग्नोस करने के। तो हो सकता है कि वो अलग अलग डॉक्टर्स हैं, तो वो इस चीज़ को कनेक्ट ना करें या वो उनकी डायग्नोसिस का पार्ट ना बन पाए। तो आप अपने लिए एडवोकेट करिए, सामने से पूछिए कि क्या मेरा माइग्रेन हार्मोनल भी हो सकता है क्या। क्योंकि मैंने 14 साल का आईटी एक्सपीरियंस देख लिया है, और मुझे बहुत लेट समझ में आया कि ये दोनों कनेक्टेड हैं। आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। मॉम कोड इसीलिए है, रियल टूल्स, रियल एक्सपीरियंस एंड रियल टॉक। If you feel like this video is helpful, please share to those working women or any woman and their partner who needs to listen this. Please subscribe कीजिए। मैं हर हफ्ते इस तरह की रियल कॉन्वर्सेशंस लाने की कोशिश करती हूँ। और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या आपका भी माइग्रेन पीसीओडी से कनेक्टेड है। आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड देयर। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि पीसीओडी के साथ और अपने वर्क रूटीन के साथ हम फिटनेस पे कैसे काम करें, बिकॉज़ पीसीओडी में हमेशा हमारी जो एनर्जी है वो लो रहती है। सी यू देयर, बाय बाय।